गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने एक टॉपिक फिनिश किया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, आज हम उसके ऊपर करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल आज का, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस ऑफ 9 सेंटीमीटर फ्रॉम ए चार्ज ऑफ 4 × 10⁻⁹ कोई। सो देखो हमारे पास जो गिवन है, सबसे पहले हमारे पास जो यहाँ पे सोल्यूशन में देखिए, यहाँ पे हमारे पास देखो क्या है, इलेक्ट्रिक डिस्टेंस कितना है, आर है 9 सेंटीमीटर। तो आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर में 10⁻² मीटर होते हैं। ठीक है, बिकॉज 100 सेंटीमीटर मेक्स 1 मीटर, सो मीन्स 1 सेंटीमीटर 1/100 मीटर मीन 10⁻² मीटर। ठीक, और हमारे पास अब बात, क्योंकि हमने इसमें, क्योंकि ये सीजीएस में था, एसआई सिस्टम में आया, अब ये हमारा एसआई सिस्टम में है, तो चार्ज कितना है, चार्ज है 4 × 10⁻⁹ कूलम का। ठीक है, अब चार्ज मिल गया। सिंस आप लोगों को पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज इज ऑलवेज इक्वल्स टू V = 1/4πε0 Q/R। ये था हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। अब इसको हम प्रोसीड करेंगे, आगे वैल्यूज पुट करेंगे। अब यहाँ पे वैल्यूज आपको, सिंस आपको इतना पता है कि इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/4πε0, इसकी वैल्यू हमने बताई है 9 × 10⁹ तो यहाँ पे देयरफॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आ गया 9 × 10⁹। ठीक, इसके बाद था हमारा Q की वैल्यू कितनी है, हमारे Q की वैल्यू थी 4 × 10⁻⁹। ठीक है, और डिस्टेंस की वैल्यू हमारी थी 9 सेंटीमीटर, 9 × 10⁻²। क्लियर? ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे। सो देखिए, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से आ गया 9 × 4 × 10⁻⁹ बेसिस सेम पावर्स एडेड, नीचे आएगा 9 × 10⁻²। तो यहाँ पे 9 और 9 कैंसिल हो जाएगा, ये बचा 4 × 10⁻⁴, नीचे कितना आएगा 10⁻²। तो यहाँ से मिल गया n3 × 0 = 1, तो ये 1 आ गया, नीचे कितना आ गया 10⁻²। इसे लिखेंगे 4 × 10 कितना आएगा 2, तो ये आएगा 400। ठीक है, तो 400 का पोटेंशियल वहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे पोटेंशियल आपको मिल गया 400। अब हम करेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिकल है, a hexagon of size 0.1 meter has a charge of 10 microcoulomb at each of its vertices. Calculate the electric potential at the center of the hexagon. हमें क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड आउट करना है, हमने एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागन। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे हम इसमें सोल्यूशन में। देखिए सबसे पहले हमारे पास है हेक्सागन। ठीक है, तो आपको हेक्सागन लेना पड़ेगा। देखिए हेक्सागन बनाइए पहले, ये ले लिया हमने हेक्सागन। ठीक है, हेक्सागन साइड कितनी है इसकी 0.1 मीटर, हैज अ चार्ज ऑफ 10 माइक्रोकूलम एट ईच ऑफ इट्स वर्टिसेस। तो लेट इट बी, हमारी ये वर्टिसेस ए है, यहाँ पे चार्ज, यहाँ का चार्ज, यहाँ का C, यहाँ D, यहाँ E और यहाँ पर F, मतलब चार्ज हर एक पॉइंट पे क्या है, सेम है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागन। हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को निकालना है, कहाँ से, सेंटर ऑफ द हेक्सागन से। ठीक है, यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो ऑब्वियसली यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस रहेगा, वो क्या रहेगा, सेम। डिस्टेंस क्या रहेगा, सेम। तो वो डिस्टेंस हम लेट कर लेते हैं क्या, आर, वो हमें दिया भी हुआ डिस्टेंस, तो हमने यहाँ पर निकालना है। ठीक है, तो जो हमारे पास गिवन है पहले वो देखो। हमारे पास सबसे पहले हेक्सागन ऑफ साइड, हमारे पास जो डिस्टेंस है वो कितना है, आर है 0.1 मीटर। ठीक है, चार्ज हमारे पास है 10 माइक्रोकूलम। आपको पता है 10 × 1 माइक्रोकूलम, 1 माइक्रोकूलम कितना होता है, बताया था हमने 10⁻⁶। ठीक है, कूलम याद रखना, 1 माइक्रोकूलम होता है 10⁻⁶
कूलम के इक्वल। ठीक है, अब हमारे पास अब देखो ये तो हमें क्लियर हो गया कि हमारे पास उसने बोला है हेक्सागन है जिसकी साइड इतनी है और हैज ए चार्ज ऑफ 10 माइक्रो। हर एक पॉइंट पे जो चार्ज है वो क्या रहेगा, चार्ज क्या रहेगा, सेम चार्ज। हर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर हर एक पॉइंट पे चार्ज क्या रहेगा, सेम। और सिंस आपको पता है, सिंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, कितना होता है, V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q बाई R। ये तो सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से था, क्योंकि अब यहाँ पे हर एक पे पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि चार्ज यहाँ पे क्या है, सेम। तो ये कितने पॉइंट्स आप चेक करिए, सिंगल पॉइंट की वजह से इतना है, तो अगर 6 होंगे, अब इसकी 6 साइड्स है ना, तो 6 होंगे, तो देयरफॉर क्या होगा, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम देखेंगे तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो 6 टाइम 1/4πε0, 6 टाइम, यू नो वेरी वेल, क्यों, क्योंकि एक की वजह से अगर इतना है तो 6 टाइम इसकी जो 6 चार्जेस है ना, यहाँ पे गिन लीजिए आपको पूरे पॉइंट्स, तो कितने हैं, 6 टाइम हो जाएगा ये Q बाई R। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट कर रहे हैं, इसकी वैल्यू तो आपको पता है 9 × 10⁻⁹ होती है। ठीक है, और Q की वैल्यू कितनी है, Q की वैल्यू हमारी 10 × 10⁻⁶। ठीक है, और हमारे पास R की वैल्यू है, R की वैल्यू है 0.1। ठीक है, अब हम करेंगे इसको सॉल्व। तो 6 टाइम क्यों लिखा है वो आपको पता ही है, क्योंकि चार्ज जो है इसके जो कॉर्नर्स हैं सब पे क्या है, सेम चार्ज। तो कितने कॉर्नर्स हैं, 6 कॉर्नर हैं, इसलिए 6 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये आ जाएगा, देखिए 6 × 9, ओके, यहाँ पे कितना आ गया, टेंस पर, एक तो हमारे पास देखिए कितना है, यह आ जाएगा टेंस पर 9, ठीक, इंटू टेंस पर आ जाएगा 1 है, दिस इज सेम पावर, ये -5 हो जाएगा। यहाँ पे 1/10 कर दीजिए, 0.1 को 6 9 से 54 हो जाएगा। ठीक है, इंटू आ जाएगा टेंस पर 9 माइनस कितना आ जाएगा 5, और इसकी बेस ऊपर जाकर कितनी हो जाएगी, +1। ठीक, तो ये आएगा 54 इंटू टेंस पर कितना आ गया 10, ये 5 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको निकालना है, इसका वैल्यू। तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, जैसे मैं इसको लिख दूँ 5, अगर मैं 4 इंटू टेंस पर कितना हो, 10 से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो ऑब्वियसली यहाँ पर कितना आएगा 6। तो इसको लिख सकते हैं फिजिक्स लैंग्वेज में कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है 5.4 इंटू टेंस पर 6 वोल्ट। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो कितना था, 5.4 इंटू टेंस पर 6 वोल्ट। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा, a potential difference of 50 volt is applied across two plates। ठीक है, 2 mm अपार्ट, कितना है यहाँ पे डिस्टेंस जो है हमारे पास वो 2 mm अपार्ट है। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स। मैंने आप लोगों को जब प्रॉपर्टीज करवाई थी तो वहाँ पर मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड को आप वोल्ट पर मीटर भी लिखते हो। तो उसके लिए मैंने आपको कंसेप्ट बताया था जब मैग्नीट्यूड नहीं लिया होगा। तो सिंस आप लोगों को पता होना चाहिए सॉल्यूशन में कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो -d/dr होती है, बताया था मैंने। लेकिन जब हम इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, टेकिंग मैग्नीट्यूड, जब हम मैग्नीट्यूड लेंगे, जब हमने मैग्नीट्यूड लिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलती है E = dV/dr। अब यहाँ पर हमारे पास जो पोटेंशियल है वो कितना है, 50 वोल्ट का। ठीक है, पोटेंशियल 50 वोल्ट का है, और जो हमारे पास डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमारे पास है 2 mm। तो आप लोगों को पता है 1 mm इज इक्वल्स टू, सिंस आप लोगों को पता है 1 mm इज इक्वल्स टू 10⁻³ मीटर। सो इसको लिख देंगे dr कितना आ जाएगा 2 × 10⁻³ मीटर, डिस्टेंस मिल गया। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, हमें मैग्नीट्यूड निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो देखिए इस तरह से निकलेगा, हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया dV/dr, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तभी हम वोल्ट पर मीटर बोलते हैं। तो पोटेंशियल कितना है 50, dr कितना है हमारा, डिस्टेंस कितना है 2 × 10⁻³। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 2, ये आएगा 2, 25 आ जाएगा। E = मिल गया 25 × 10 पर कितना आ गया 3। अब हमने इसको लैंग्वेज में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, E मिल जाएगा 2.5 × 10 पर कितना मिल जाएगा 4। ठीक है, तो वोल्ट पर मीटर भी कह सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटेंसिटी में, और आप न्यूटन पर कूलम भी कह सकते हो। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब हम करेंगे इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, ये आज का। द इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर ए पॉइंट चार्ज ऑफ 1
nanocoulomb has a potential of 9 volt. Find the radius of the equipotential surface. हमें रेडियस निकालना है इक्विपोटेंशियल सरफेस का, ठीक है। जो हमारे पास गिवन है, देखिए सॉल्यूशन में हमारे पास जो गिवन है, सबसे पहले चार्ज कितना है हमारे पास, चार्ज है हमारा 1 नैनोकूलम। तो आपको याद होगा 1 नैनोकूलम होता है 10⁻⁹ कूलम, ठीक है। अब वही बात, हमारे पास पोटेंशियल भी दिया गया है 9 वोल्ट का, ठीक। हमें देखना है इसका निकालना क्या है, हमारा क्लेम है फाइंड रेडियस ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो सिंस आप लोगों को पता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज कितना होता है, Q/R, हमें चाहिए था रेडियस, तो R इधर आ जाएगा 1/4πε0, Q/V आ जाएगा। तो रेडियस निकल जाएगा यहाँ से, कितना निकल जाएगा, इसकी वैल्यू हमें पता है 9 × 10⁻⁹, Q की वैल्यू है हमारे पास 1 × 10⁻⁹, और नीचे V कितना है 9, क्लियर। अब सॉल्व करिए, ये 9 और 9 कैंसिल, यहाँ से मिल जाएगा R = 1 × 10⁻⁹, बेसिस सेम, पावर्स क्या हो जाएगी एट -9, तो R कितना मिल गया 1 × 10⁻�0, तो इट मीन्स R मिल गया 1 मीटर। देयरफॉर जो हमारे पास जो हमारा क्लेम था वो क्या था, R को फाइंड आउट करना था, देयरफॉर R कितना आ गया 1 मीटर। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।